अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस YouTube चैनल द GSB एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें अभी के अभी। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज के इस स्पेशल वीडियो में मैं आपको उस दर्द भरे पिता की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने अपने अंदर जाने कितने दुख समेटे हुए हैं। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूं क्रिकेटर रविंद्र जडेजा के पिता की। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा है कि उनके बेटे पर उनकी पत्नी ने क्या कोई जादू टोना कर दिया है कि वो अपनी पत्नी के प्यार में पागल हो चुका है। आइए जानते हैं इसमें इंटरव्यू में उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं। क्या वो सच में अपनी पत्नी के प्यार में पागल हो चुके हैं? क्या सच में उनकी पत्नी सिर्फ पैसों से मतलब रखती है? ऐसा उनके पिता का कहना है। उनका ये भी कहना था इस इंटरव्यू में कि क्रिकेटर ना बनाते रविंद्र को तो अच्छा ही था। आगे के इंटरव्यू में रविंद्र के पिता बोलते हैं कि मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरा रवि, वो रविंद्र जडेजा को बचपन में रवि बोला करते थे, मेरा रवि या उसकी पत्नी से किसी तरह का संबंध नहीं है। रविंद्र जडेजा के पिता अब उनके साथ नहीं रहते हैं, वो एक फ्लैट में अकेले ही रहते हैं। रविंद्र के पिता आगे बोलते हैं कि हम उन्हें नहीं बुलाते और वे हमें नहीं बुलाते, यानी कि ना ही रविंद्र जडेजा अपने पिता को अपने घर पर बुलाते हैं और ना ही वो रविंद्र को बुलाते हैं। रवि की शादी के 2-3 महीने बाद ही विवाद होने लगा था। फिलहाल मैं जामनगर में अकेला रहता हूं, यानी कि रविंद्र के पिता अभी इस वर्तमान समय में जामनगर में रह रहे हैं और अपनी पीड़ा को सुनाते हुए उन्होंने आगे रविंद्र जडेजा के बारे में कहा है कि पता नहीं उसकी पत्नी ने उस पर क्या जादू कर दिया है। मेरा तो वो बेटा है, दिल जलकर राख हो जाता है। उसकी शादी ना की होती तो अच्छा ही होता, उसे क्रिकेटर ना बनाता तो अच्छा ही होता, हम इस हाल में तो नहीं होते। अनिरुद्ध सिंह जडेजा जामनगर के एक फ्लैट में अकेले रहते हैं। उन्होंने परिवार में चल रही कड़वाहट पर खुलकर बात की। एक ऐसा क्रिकेटर जिसके पिता ने उसे अपनी गरीबी में पाला, उसे मेहनत कर कर क्रिकेट खेलना सिखाया, लेकिन जब ये क्रिकेटर बड़ा हुआ और फेमस हुआ और जब इसकी शादी हुई तो उसके बाद वो अपने पिता को भूल गया। ना ही अब वो अपने पिता को कॉल करता है और ना ही पिता उसको कॉल करते हैं। इस स्ट्रगल में उस क्रिकेटर की बहन ने भी उसको बहुत प्यार दिया। उसकी माँ के गुजर जाने के बाद उसकी बहन ने ही उसे एक माँ का प्यार दिया। उसकी बहन ने उसकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा। जब वो क्रिकेट खेलने जाता था उसकी छोटी छोटी कपड़े धोना, यहाँ तक कि मोजे तक धोना, इस तरीके के भी काम किए। लेकिन आज इस क्रिकेटर का अपनी उस स्ट्रगल में साथ देने वाली बहन से कोई भी संबंध नहीं रहा। इसी इंटरव्यू में रविंद्र जडेजा के पिता बताते हैं कि जब रविंद्र की शादी हुई तो उसके 3 महीने बाद ही घर में कलह होने लगा। अनिरुद्ध सिंह जडेजा जी बताते हैं और बोलते हैं कि मैं आपको सच बता रहा हूं कि शादी के 3 महीने बाद ही रविंद्र की पत्नी कहने लगी कि सब कुछ मेरा होना चाहिए, मेरे नाम पर होना चाहिए। उन्होंने परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया। वे परिवार नहीं चाहती, वो अकेले आज़ादी से रहना चाहती थी। चलो मान लिया कि मैं बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ। रविंद्र की बहन नैनाबा भी खराब है क्या? लेकिन
परिवार में 50-100 लोग हैं, क्या सब बुरे हैं? ये बस उनकी नफरत है। उनका आगे कहना है इस इंटरव्यू में कि मैं कुछ भी नहीं छिपा रहा हूँ, हमारे बीच कोई भी रिश्ता अब नहीं रहा है। 5 साल से मैंने उनकी बेटी का चेहरा तक नहीं देखा। रविंद्र की पत्नी के माता पिता, खास तौर से रविंद्र की सास ही उनका सब कुछ संभालती हैं। उनका दखल रविंद्र की जिंदगी में बहुत ज्यादा है। आगे अनिरुद्ध सिंह बताते हैं कि उनके पास गांव में एक जमीन है। उनकी पत्नी की 20,000 रुपए की एक पेंशन आती है। इसी पेंशन से वो अपना खर्च चलाते हैं। अनिरुद्ध सिंह जडेजा 2 BHK फ्लैट में अकेला रहते हैं। दिन में 2 बार मेड से खाना बनवाते हैं और अच्छे से खाना खाते हैं। जिंदगी अपने तरीके से जी रहे हैं घुट घुट कर। अनिरुद्ध सिंह जडेजा जी बताते हैं कि आज भी मेरे फ्लैट में रविंद्र जडेजा के लिए अलग एक कमरा है। पहले वो इसी कमरे में रहता था। इसमें रविंद्र की शील्ड और जर्सी अभी भी उनके पिता ने सजा रखी है। इससे उसकी सारी यादें आंखों के सामने रहती हैं। अब भी रविंद्र मैच खेलता है तो नज़र उसी पे रहती है, उनके पिता का ये कहना है। रविंद्र जडेजा के बचपन को याद करते हुए उनके पिता अनिरुद्ध सिंह जडेजा कहते हैं, हमने रविंद्र को क्रिकेटर बनाने के लिए बहुत बहुत मेहनत की। ने चौकीदारी तक का काम किया। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के बावजूद भी मैंने बहुत मेहनत की। फिर आगे वो बोलते हैं कि मुझसे ज़्यादा मेहनत तो रविंद्र की बहन नयनाबा ने की। आगे इंटरव्यू में अनिरुद्ध सिंह जडेजा जी बोलते हैं कि रविंद्र की पत्नी के परिवार पर आरोप लगाते हुए अनिरुद्ध जी का कहना था कि रविंद्र की पत्नी अपने माता पिता की इकलौती बेटी है। उन लोगों को रविंद्र की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ रविंद्र के पैसों से मतलब है। आगे अनिरुद्ध सिंह बोलते हैं कि रविंद्र की शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ था कि होटल के मालिकाना हक को लेकर विवाद शुरू होने लगा और घर में कलह बढ़ती गई। रविंद्र की पत्नी ने रविंद्र से कहा था कि होटल मेरे नाम कर दो। इस बात पर उनके बीच झगड़ा भी होने लगा। फिर रविंद्र ने नयनाबा यानी कि उनकी बहन को फोन किया और होटल उनकी पत्नी के नाम करने के लिए कहा। नयनाबा ने भी सोचा कि रविंद्र सब संभाल लेगा, हमें क्या करना है। उसने कहा आ जाओ साइन करा लो। ये रविंद्र की बहन ने रविंद्र से कहा। इस इंटरव्यू में रविंद्र जडेजा के पिता अनिरुद्ध सिंह जडेजा काफ़ी भावुक होते हुए बोलते हैं कि मैं रविंद्र को फ़ोन नहीं करता और मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है। मैं उसका पिता हूँ, वो मेरा पिता नहीं है। अगर मैं उसे कॉल नहीं करता तो रविंद्र भी मुझे कॉल नहीं करता। मैं इस दुख में रोता हूँ और बहुत रोता हूँ। रक्षाबंधन के दिन उसकी बहन भी बहुत रोती है। ये बात बोलते हुए अनिरुद्ध सिंह जडेजा का गला भर जाता है। यहाँ तक कि रविंद्र के कपड़े भी उनके पिता अनिरुद्ध सिंह जडेजा ने धोए हैं, लेकिन आज उसी लड़के ने अपने पिता को कॉल करना तक गवारा नहीं समझा। ये कितना सही और गलत है, मैं ये सब आप सभी पर छोड़ता हूँ। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं क्या रविंद्र जडेजा अपनी जगह सही है
या फिर उनके पिता? क्या रविंद्र जडेजा की पत्नी अपनी जगह सही है या फिर उनके पिता? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।